पाकिस्तान सियासी तौर पर आज एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा मामलात हमारे सामने आए कि जिनका अगर बेहतर हल निकाल लिया जाए तो आइंदा का सफ़र पाकिस्तान में सियासी मजबूती का बायस बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर खलफशार वाली कैफियत हो, क्यास हो और हम बेहतर तरीके से मामलात को संभालने में नाकाम रहते हैं तो फिर कमज़ोरी की जानब भी हम मायल हो सकते हैं। फर्दर कमज़ोरी, पहले ही हम पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इंतशार का शिकार हैं कि शायद मुश्किल से ही मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक और नया फसाद हमारे सामने हो और उसको संभालते हुए हमारे अगले एक दहाई या दो दहाइयाँ उसके अंदर सर्फ हो जाए। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुजीबुर रहमान या 1971 के वाक़यात का तज़किरा आता है। तो 1971 के जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, महमूदुर रहमान कमीशन का भी उस तज़किरा किया गया। 1971 के वाक़यात जब भी देखेंगे तो उस वक्त बुनियादी तौर पर दो बड़ी तकसीम थी। एक तो जो जीती हुई पार्टी थी अवामी लीग, उसका मैंडेट तस्लीम करने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, और उस वक्त की जो तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी याहिया खान और बाकी जर्नैलों की, उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ये जर्नैलों की भी गलती थी और सियासी लोगों की भी गलती थी। और वो मद्दा सराई के अंदर जो इधर गीत गा रहे थे, दूसरी तरफ फसाद फैला हुआ था और हालात काबू से बाहर हो रहे थे, यहाँ कुछ और ही बांसुरी बजाई जा रही थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान को हम आगे नहीं चला सकते। आज हम ये तो नहीं कह सकते कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मैंडेट किसी और के पास है, लेकिन 8 जो फरवरी के इंतखाबात के नताइज थे उसको बहरहाल तस्लीम कर लेना पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता होता, पाकिस्तान की मजबूती का रास्ता भी होता। 1971 में अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान से 160 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत गई थी। बाद में अवामी लीग को कालअदम करार दे दिया गया और वो नशिस्तें जो थीं वो तकसीम कर दी गई, जमात इस्लामी के अंदर, कन्वेंशन लीग के अंदर, क़याम मुस्लिम लीग के अंदर और इसी तरीके से PDP के अंदर और इस तरह की और जमातों के अंदर। नतीजा के निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, उसके अंदर निज़ाम इस्लाम पार्टी, जी बिल्कुल निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, उसके अंदर भी तकसीम कर दिया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अभी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिज़र्व सीट्स थी उनके साथ क्या किया? कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट को, कुछ चीज़ों के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN को भी देखना चाहिए था। बेशुमार चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठती है, तो वो उंगली उठाएं आप, लेकिन पहले सियासी लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करें। ये 71 में भी ये गलतियाँ की गई थी। जो मुख्तलिफ वाक़यात छपते हैं उसके अंदर हम पढ़े जाके तारीख़ के अंदर, तो एक ग्रुप था पूरा जो उस वक्त भी कोई याहिया खान की मद्दासराई कर रहा था, कोई किसी और की मद्दासराई कर रहा था। ये सोच नहीं था कि दूसरी तरफ क्या सूरत हाल हो चुकी है और हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। फिर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर अमल ना होना, ये एक बज़ाते खुद एक अलमिया है, क्योंकि उसके बाद भी जितने वाक़यात हुए और जितनी कमीशन की रिपोर्ट आई, आप ये पूछें कि उसका बना क्या? वो जो कमीशन बनाए जाते हैं, एबटाबाद कमीशन बना, मेमो गेट बना, फलाना बना, उनका नतीजा कुछ निकला बाद में? नतीजा उसका नहीं निकल पाता। यही सबसे बड़ी खामी है। कुछ जगह के ऊपर कुछ लोगों की कमज़ोरी होगी, उस कमज़ोरी को आइडेंटिफाई करना, उसको दुरुस्त करना, उसकी इस्लाह करना ज़रूरी है, या उसके ऊपर मट्टी डाल के वही लोग जो एक जगह के ऊपर 1971 के अंदर जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, जिनको मुल्ज़म ठहराया जा रहा था, बाद में वो ख़ुद भी और उनकी औलादें भी वो पाकिस्तान में जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बने। लेकिन जमहूरियत के अलमबरदार आप कैसे बन सकते हैं जब आपकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो सके? तो कुछ लोगों की निशानदेही कर लेनी चाहिए थी। वो पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो इल्ज़ाम जाता है ना, वो कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ इंडिविजुअल्स की मिस्टेक थी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। बुनियादी असूल यही था। तो आज भी शायद हमारे सामने ऐसा ही इम्तहान है, जुडिशरी के लिए भी, सियासी लोगों के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। इसके ऊपर कुछ बयानात भी सामने आए। राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी मानी खेज बात की। एक तो वो डायलॉग की बात करते हैं बार बार, जो उनका एक अच्छा तरीकाकार है। वो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और PTI वाले जो है वो अपनी एक जगह पे उनकी सुई फंसी हुई है, वो सुई को आगे हिला लें तो उनके लिए भी बेहतर है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात ही नहीं होगी। भाई बात तो इन्हीं से करनी पड़ेगी ना, बात करें और सियासी लोग हैं आगे के लिए रास्ता निकालें। लेकिन अगला जुमला उन्होंने और भी ज़्यादा, राना साहब ने जो है ना जुबानी बोला, उन्होंने कहा कि दुआ करता हूँ कि मुजीबुर रहमान वाला अंजाम जो है वो इमरान खान का ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो कोई इनकार जो है वो कर नहीं सकता, लेकिन बानी PTI जब से उनको रिकग्निशन मिली है वो इसी बात पे डटे हुए हैं कि ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी को छोड़ूंगा, ना किसी के साथ डायलॉग करूंगा। मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। वो जो कौम को कह रहे हैं या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं, ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे भी ये सवाल किया गया, डायलॉग वाला भी, आर्मी चीफ से क्या उन्होंने बात की, क्योंकि उनकी मुलाकातें थीं SIFC के इजलास के दौरान भी। तो उनके जवाबात भी सुन लें, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है सर? उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है। मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और
और लोग भी हों वहाँ पर। तो अब मैं एक सूबे का जो वज़ीर आला इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उन पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे ही हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फायदा है। नहीं हमारे सिस्टम से जंग है, हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है। हमने जो आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे। अली अमीन प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच आमतौर पर इस वक्त पीटीआई वालों को, ख़ास तौर पर इमरान खान के अगर करीब रहना हो तो वहाँ पर ज़्यादा वारे नहीं खाती, क्योंकि फ़ौरन नगरा इल्ज़ाम ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। तो अली अमीन ने एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात की है, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उसको ऐसी बात करनी चाहिए, इससे हट के कुछ कहना नहीं चाहिए।